एल्विश की इज्जत पर हमला हुआ तो गुल्लू ने प्रिंस को मुंह तोड़ जवाब दिया। भाई वो जो लड़ाई हुई थी उसमें काफी कुछ बोला गया था कि ये तो ऑनलाइन बदमाश है, ये सब अलग चीज है। उससे अलग, उससे पूरी लड़ाई का सबसे अच्छा जवाब क्या हो सकता था, सबसे बेहतर जवाब एल्विश यादव क्या दे सकते थे? हाँ, उन्होंने ये कहा कि मैं इस पूरी कंट्रोवर्सी में बेइंतहा काम और कंपोज रहा। वो मैंने वो अच्छी चीज़ लगी मुझे, ऑनेस्टली वो चीज़ पसंद आई कि मतलब आपने खुद पर काबू रखा। और एल्विश यादव ऐसे नहीं थे, तो काफ़ी कुछ इंप्रूव हुआ है। और ये भी एक सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चल रहा है। एक किसी फैन ने कॉमेंट किया था कि प्रिंस के पास पूरे साल में सिर्फ एक शो होता है करने के लिए, उसमें इतना खुद को लाइमलाइट में लाने के चक्कर में रहता है, ये वो फलाना ढिमकाना। वो बात दूसरी रही, उससे अलग आता। अब देखो, प्रिंस ने जो भी स्टेटमेंट दी, एज अ गैंग लीडर आपकी जो इज्जत होती है आपकी, वो हर्ट करनी थी आपकी गैंग को पूरी को, ठीक है। और गुल्लू जो थे वो फाइनलिस्ट थे, उनको हर्ट भी हुई। उन्होंने क्लियर कह दिया था कि कोई कुछ भी बोलेगा, जो एल्विश भाई बोलेंगे मैं वो करूंगा। वो हुआ, लेकिन अब बारी थी किसकी जवाब देने की। वो हरताज की प्रिया की एक साथ गैंग बनाई, दोनों एक साथ बाहर हुए क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम लिया था। फिर आखिर में जो फाइनल था, फिनाले था, वो किसके बीच में हुआ? हरताज और गुल्लू के बीच में। टेक्निकली दोनों के दोनों शुरुआत में एल्विश की गैंग में थे, लेकिन बाद में जब डबल क्रॉस हुआ तो हरताज चले गए प्रिंस की गैंग में। अब यहाँ पर गुल्लू के पास सीधा सीधा मौका था कि एल्विश भाई के लिए अगर कुछ कर सकते हो तो प्रिंस को हरा के दिखाओ। इससे अच्छा मौका नहीं दे सकता था। खुद एल्विश ने भी कहा कि भगवान ने भाई क्या स्क्रिप्ट लिखी है कि गुल्लू और हरताज दोनों एक दूसरे के पास बदला लेने का मौका था, क्योंकि हरताज ही वो बंदा था जिसने गुल्लू को बाहर किया था। प्रिंस की लड़ाई हुई थी एल्विश से, माने ना दोनों कंटेस्टेंट यानी कि रोडीज में बनती थी और ना ही दोनों गैंग लीडर में। ऐसे में जवाब देने का मौका दोनों के पास था। अगर हरताज जीतते तो दोस्त प्रिंस का जवाब होता मुंह तोड़ वाला, किसका? एल्विश के लिए। लेकिन अब गुल्लू ने क्या किया? गुल्लू ने अपना जलवा दिखाया और जिस कमाल के साथ किया था वो तारीफ खुद प्रिंस नरूला ने की कि भाई अगर मैं भी होता शायद नहीं जीत पाता, तब भी तू कमाल कर जाता। और इस तरीके से न सिर्फ गुल्लू ने जीता बल्कि अपनी इज्जत बचाई, हरताज से बदला लिया जो बाहर किया था। उसके बाद जो एक काम करके दिखाया ना, वो ये था कि आपने अपने गैंग लीडर की भी इज्जत रखी। आपने गैंग लीडर को पहली बार में चैंपियन बनाया। वो गैंग लीडर जो सालों से हैं वो जीत नहीं पाए हैं, और यहाँ पर एल्विश को गुल्लू ने पहली बार में चैंपियन बनाया। हालांकि एल्विश की तारीफ प्रिंस ने भी की। ये बात मुझे बहुत बेहतर लगी प्रिंस की, क्योंकि प्रिंस ने खुद कहा कि हमारी जो लड़ाई है जब तक चलेगी, जो भी होगा वो देखा जाएगा बाद में, लेकिन दोस्त इतना कहूंगा तू बहुत अच्छा खेला, बहुत ज्यादा कमाल का खेला। एल्विश की बात की जाए, पत्तों वाला कार्ड गेम हो या फिर कई सारे फैसले जहां पर नजर आए, वहां पे एल्विश यादव बिल्कुल देसी अंदाज में अपने दिमाग लगाते नजर आए। वो कैलकुलेशंस बिल्कुल फिट बिठाई और जिसकी बदौलत उनकी गैंग चैंपियन बनी। और ऑनेस्टली कहूं तो आप जब देखो ये 3-3 वाला जो कांड हुआ था ना रोडीज में, उससे पहले भी सबसे ज्यादा मेंबर एल्विश की गैंग में थे, यानी कि वोट आउट सबसे ज्यादा एल्विश ने सर्वाइव किए। यानी कि सबसे ज्यादा चांसेस अगर किसी के पास थे चैंपियन बनने के, तो वो किसी और के नहीं बल्कि एल्विश के पास थे। वही चीज़ हुई भी और ये चीज़ बेहतर भी लगी। बाकी आपकी क्या राय थी? क्या वाकई में इस, मुझे लगता है देखो परफॉर्मेंस से बेटर जवाब कुछ नहीं होता। हम जैसे क्रिकेट में कहते हैं कि अगर आपको जवाब देना है तो बल्ले से दीजिए, अपनी परफॉर्मेंस से दीजिए, वो सबसे बेहतर होता है। तो मेरे हिसाब से गुल्लू ने ये जो जवाब दिया है एल्विश की तरफ से, इससे बेहतर जवाब नहीं हो सकता। तो बाकी आपकी अपनी क्या राय है वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।